तो कैसे हो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि बजट 2023-24 में राजस्थान सरकार के द्वारा आरएस की घोषणा नहीं की गई है। तो ये क्या मान लें कि आरएस की वैकेंसी नहीं आ रही या फिर नई सरकार आएगी तभी आएगी। तो इस संबंध पूरी जानकारी मैं दूंगा आपको एक टू जेड, क्योंकि पिछला मेंस भी मैंने दिया है और आगे की तैयारी चल रही है। 2021 का मेंस मेरे द्वारा दिया गया था और इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था। तो आप मैं पूरे डिटेल में बताऊंगी कि मैं खुद आरपीएससी की भर्ती के लिए अगर पहले से तैयारी कर रहा हूं तो इस तरह की ये छोटी मोटी चीज़ें या फिर भर्ती आगे किसके की नहीं आएगी आएगी ये चीज़ें चलती रहती है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और सबसे बड़ी बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको पूरी चीज़ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि बजट के अंतर्गत तो सिर्फ ये कहा गया कि कितनी प्रक्रियाधीन है या कितनी नहीं है, और कई कह रहे कि 1 लाख भर्ती है उनमें नहीं है। तो सबसे पहले है कि आरपीएससी इस तरह काम नहीं करती। आरपीएससी एआईडी प्रशासनिक सुधार विभाग से जितने भी अलग अलग विभाग है उनसे खाली पदों को मंगवाती है और उन वो एआरडी भेजती है आरपीएससी के पास। और आरपीएससी में जाने के बाद आरपीएससी के पास धीरे धीरे कुछ पदों की अभ्यर्थना आती है और अभी भी जितनी समझ सुनने में आ रहा है 500 प्लस पदों की अभ्यर्थना पहुंच चुकी है। लेकिन आरपीएससी का बारे में एक कहावत कहा जाती है कि आरपीएससी और आंधी इन दोनों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी टपक पड़ती है। हिस्ट्री देखें तो 2003 3 8 8 वाली को 10 में, फिर 13, फिर 16, फिर 18 और फिर 21, मतलब किस तरह आरपीएससी लगभग हर साल निकलने का होता है। लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया चली रहती है। यदि आप नए हो तो सबसे बड़ी जाने की आपको कोई कमेंट हो तो आप मेरे को बताओ, आपको कोई क्वेरी है तो मैं कमेंट में बताओ, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो इसमें अपने को ये जानना है कि पोस्ट आएगी वो आएगी लगभग 750 प्लस ही पोस्ट आएंगी, क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा खाली है। और ये भर्ती जो अभी चल रही है और इस भर्ती के पूरे होने के चांस अभी तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये भर्ती सबसे पहले तो अभी चल रहे हैं, वो चल रहे हैं एसआई के। अब एसआई की ये लगभग पूरे होंगे, वो होंगे अप्रैल में। अब अप्रैल में पूरे होने के बाद 3 महीने तक तो आरएस के चलेंगे जो चलेंगे। और आरएस आरपीएससी का लगभग अभी तक का जो रिकॉर्ड का जो ना, अपवाद छोड़ दो कि जब तक आरपीएससी ये जो प्रेजेंट भर्ती होती है ना वो पूरा नहीं करती है तब तक नई भर्ती अनाउंस नहीं करती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि न्यू वैकेंसी कब आएगी, तो इसका मतलब ये मान के चलें कि सितंबर तक न्यू वैकेंसी आ सकती है। अब सितंबर में यदि न्यू वैकेंसी आएगी ना तो अपने को सबसे पहले तो, अब ये इतना टाइम है तो इसमें आप सबसे पहले तो प्री का तैयार मत करो, कुछ मेंस के लिए लिखो। क्योंकि पिछली बार आरपीएससी में यही हुआ था कि मेंस के लिए 3 महीने का टाइम दिया और इन 3 महीनों में कुछ होता नहीं है, क्योंकि मेंस की आप तैयारी 3 महीनों में आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इतने सब्जेक्ट है, इनको 4 पेपर है, 4 पेपरों में अलग अलग डिवाइड करके, सबसे बड़ी बात तो हिंदी इंग्लिश के चौथे पेपर जो तैयार करो, क्योंकि इस बार भी हिंदी इंग्लिश में बहुत कम नंबर आए हैं। और जिनकी हिंदी इंग्लिश में बढ़िया नंबर आए हैं वो सिलेक्शन पा गए हैं, और ये हर बार का है, क्योंकि यही एक पेपर है जो बहुत बढ़िया नंबर दिला सकता है। तो अब आपको मैं यही बता देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन दूसरों के चक्करों में नहीं आए कि आरपीएससी की आई नहीं, अपन दूसरों की कर लेते हैं या ये फिर कर लेते हैं अगली गवर्नमेंट आएगी तो। ऐसा कुछ नहीं है, तो ये चीज़ें चलती रहेगी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अपने को चले रहना है। तो सबसे प्रमुख बात जो अभी मैं बताने वाला हूँ ये है कि आरएस की प्री की तैयारी इतनी मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी कट ऑफ लगभग जाती है, वो जाती है 85 से 95 तक। आप हाईएस्ट अब तक तो 85 गई है, लेकिन 50% से भी कम है। तो ये आप सिर्फ आर्थिक समीक्षा और राजस्थान के करंट अफेयर और दूसरी चीज़ें, जैसे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 25 से 30 क्वेश्चन तो यही हो जाते हैं। और बाकी आप राजस्थान जी के थोड़ा मोड़ा मतलब वो होगा, उससे भी हो जाएगा। लेकिन आपको सबसे बड़ी चीज़ है वो है जो सब्जेक्ट कौन कौन से जो प्री में नहीं होके मेंस में, जैसे पबेड हुआ और छोटे मोटे ये लॉ, अकाउंटेंसी और सोशियोलॉजी और खेल कूद, योगा स्पोर्ट्स और योगा हुआ। अब इन चीज़ों पे आप अभी से मेहनत करने लग जाओ, क्योंकि ये चीज़ें फिर कवर नहीं हो पाती है। फिर लड़के क्या करते हैं कि हमें सोर्स नोट दो, फिर सोर्स नोट के चक्कर में होता क्या है कि कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि ये सब्जेक्ट है जहाँ आपको अपने को डिफाइन पूरी की पूरी ए टू जेड जिस राइटर ने लिखी है ना उस राइटर की पूरी वही परिभाषा देनी होती है, अपने मन से नहीं चलता है। तो ये चीज़ें फिर नंबर कम होने के लिए फिर कम आते हैं, फिर कहते हैं कि हमने अच्छा लिखा था फिर नंबर नहीं आए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भर्ती मैं जितना एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, मैं आरपीएससी को समझा है ना, तो आरएस 2023 आएगी वो आएगी।
जुलाई, आप जुलाई से पहले मेरे को संभावना नहीं लग रही है। और एग्ज़ाम इसका सितंबर या अक्टूबर में, क्योंकि आरपीएससी ने पिछली बार भी इतना ही टाइम दिया था और इस बार भी मेरे को इतना ही लग रहा है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें और सबसे बड़ी बात है कि छोटे-मोटे चक्करों में ना पड़े, और मैं रेगुलर आपको अपडेट देता रहूँगा। आपको कोई भी क्वेरी हो मेरे को पूछिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं अगली वीडियो में मेरी मार्कशीट बताने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ-कहाँ नंबर कम रहे थे और किस तरह मेरे दोस्तों की मार्कशीट है वो भी बताऊँगा कि उनका भी, एक मेरे दोस्त का हुआ है तो उसका किस वजह से, तो मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा। जय हिंद।